हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीव एकेडमी। आज के इस वीडियो नंबर 247 में भी हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेंगे। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स के रिलेटेड थियरिकल एंड प्रैक्टिकल काफ़ी सारे एमसीक्यूज यहाँ से अपलोड हो चुके हैं और आप सब ने भी वो वाले एमसीक्यू और उसके रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी होगी। अगर नहीं कर दी है तो कर देनी चाहिए ताकि 40 on 40 का जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को हम अचीव कर सके। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। लेते हैं क्वेश्चन। एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे हम कई सारी अमाउंट्स डेबिट और क्रेडिट करते हैं। जो भी हमारा एसेट्स का इंक्रीज या तो लायबिलिटीज का डिक्रीज होता है वो हम यहाँ पे डालते हैं और जो भी हमारा एसेट में डिक्रीज या तो लायबिलिटी में इंक्रीज होता है वो हम डेबिट साइड में डालते हैं। अब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमारी एक्सेस अमाउंट अगर आती है, मतलब कि क्रेडिट बैलेंस अगर आती है, तो वो होता है हमारा गेन। डेबिट साइड पे अगर आएगी तो वो हमारा होता है लॉस, पर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है सो ये हमारा गेन होगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। बहुत सिंपल थियरिकल कंसेप्ट है और आसानी से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी टेक्निकल नॉलेज सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, assets and liabilities are shown at their revalued values। रिवैल्यूएशन अकाउंट के रिलेटेड कंसेप्ट को जब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो हमें पता चलता है कि जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करा गया है, मतलब कि उनकी वैल्यूएशन फिर से की गई है जिसमें इंक्रीज या तो डिक्रीज हो सकता है। अब जब एडमिशन पार्टनर का हो चुका और न्यू बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो रीवैल्यूड वाली वैल्यूज हम डालते हैं। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन रीड करते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट एक तो जल्दी में होते हैं और एक ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। क्वेश्चन को देख कर तय कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन तो इजी है, तो उनमें किसी इंफॉर्मेशन को मिस करके गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ऐसा ना हो इसीलिए क्वेश्चन में ध्यान दे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सभी क्वेश्चन में मैं अलग तरह से लाइन करती हूँ, किसी भी तरह का मार्किंग कर रही हूँ ताकि क्वेश्चन के आंसर के वक्त आपको भी उसका ध्यान रहे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त कौन सी बात इसमें से सही नहीं है। A new partner can be admitted if it is agreed in the partnership deed। Yes, पार्टनरशिप डीड में अगर तय हुआ है तभी हम न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। If all the partners agree, a new partner can be admitted। Yes, अगर पार्टनरशिप डीड में तय नहीं हुआ है फिर भी सभी पार्टनर्स एग्री हो रहे हैं तो न्यू पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। सी ऑप्शन, a new partner has to bring relatively higher capital amount as compared to the existing partners। नहीं, ये बात गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही है क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के मुकाबले उसे हायर कैपिटल नहीं लानी है। हाँ, गुडविल की कुछ अमाउंट जो भी तय होती है वो लानी होती है, पर कैपिटल तो सभी पार्टनर्स के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के मुताबिक तय होती है और ओल्ड पार्टनर्स को भी उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट करना होता है। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है। अब डी के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। ए न्यू पार्टनर गेट्स राइट इन द असेट्स ऑफ द फर्म। यस, जो भी ओल्ड पार्टनरशिप थी उनमें जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज थी उनका रिवैल्यूएशन करके अब उन एसेट रिवैल्यूएट फिगर वाली एसेट्स में न्यू पार्टनर का राइट होता है। यानी कि यहाँ पे ए, बी एंड सी तीनों बातें एडमिशन ऑफ ए पार्टनर रिलेटेड ट्रू है। एक सी ही ऐसा है जो ट्रू नहीं है। सो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज पर डेज ओनली परचेस्ड गुडविल कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट। थियोरिकल कंसेप्ट है, पर काफ़ी सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है और इस बात को हम ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के थियोरिकल क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे हमारा आंसर होगा AS 26, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के मुताबिक परचेस्ड गुडविल जो होती है वो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B partners in a business sharing profits in the ratio of 5:3. They admit C as a partner with 1/4 share in the profits which he acquires 3/4 from A and 1/4 from B. He pays rupees 4,000 as his share of goodwill. A and B will be credited by. थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं कि ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पर यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया गया है। नया पार्टनर सी जो एडमिट होता है 1/4 शेयर के साथ, उस 1/4 शेयर में से ए देता है 3/4 एंड बी देता है 1/4। सो जो गुडविल की अमाउंट है ए एंड बी को हम 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारुलता इज ए पार्टनर इन अ फर्म। शी विथड्रॉ 10,000 इन ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. इंटरेस्ट ऑन हर ड्रॉइंग्स एट 9% पर एनम विल बी। यहाँ पे क्वार्टर की बात है, 10,000 ईच क्वार्टर, यानी कि साल में 40,000 का ड्राइंग किया गया है। अब बिगिनिंग में किया, मिडल में किया, एंड में किया, उसकी कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सो हमें ऐसा मान के चलना है कि मिडल में किया होगा। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला हम डालेंगे उसमें टोटल अमाउंट हमारी आएगी 40,000, रेट हमको दिया गया है 9% और मंथ्स हम लेंगे 6/12, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,800। सो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1. Meeta was manager who received the salary of rupees 4,000 per month in addition to a commission of 5% on net profits after charging such commission. Profit for the year is 6,78,000 before charging salary. Find the total remuneration of Meeta. ये आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला एक स्पेशल वीडियो बनाकर हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको आप चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें से निकाल कर रिवाइज कर लेना। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम मीता की। मीता की सैलरी है 4,000 पर मंथ, यानी कि ईयर का हो गया 48,000। उसके साथ साथ उन्हें एक कमीशन भी देना है जो प्रॉफिट पर 5% लगाकर उसका 5% हमें देना है। यानी अगर हमारा प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ प्लस 5%, यानी कि 5 रुपीज़ हम कमीशन लगाते हैं, तो अब जो अमाउंट आई 105, उसमें से हमें 5% मीता को देने हैं। अब प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट ईयर का था 6,78,000, जिसमें से 48,000 हमें माइनस करना है, तो अब प्रॉफिट आ गया 6,30,000। उस 6,30,000 में से हमें ये 5% कमीशन वाली अमाउंट निकालनी है। तो 6,30,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 105, ऐसे करके हम अमाउंट निकालेंगे 30,000 कमीशन की। अब मीता को टोटल जो रेम्यूनरेशन मिलने वाला है उसकी अमाउंट हम कैलकुलेट करें तो एक तो मीता को मिलेगा 48,000 सैलरी का, उसके साथ 30,000 हो गया उसका कमीशन का, तो टोटल मीता को मिलेंगे 78,000, जो है हमारा ऑप्शन ए। एमसीक्यू में जब इस तरह के एमसीक्यू आते हैं तब कैलकुलेशन के रिगार्डिंग हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, इसीलिए हमें
का टाइम को खास ध्यान में रखना है और जो भी इजी एमसीक्यूज है उसे फटाफट सॉल्व करके इस तरह के कैलकुलेशन बेस्ड जो भी क्वेश्चन है उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are partners. According to profit and loss account, the net profit for the year is rupees 2 lakh. The total interest on partners drawing is 1000. A's salary is 40,000 per year and B's salary is 3,000 per month. The net profit as per profit and loss appropriation account will be. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी प्रॉफिट दिखाया जाता है उसमें से भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना होता है और पार्टनर के रिगार्डिंग जो भी एंट्रीज आती है उन सभी एंट्रीज को डेबिट क्रेडिट करके नेट जो बैलेंस बचती है वो बैलेंस हमें डालनी होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे उसमें पहले हम पार्टनर के रिगार्डिंग एंट्रीज डालकर हम प्रॉफिट की अमाउंट को तय करेंगे। तो यहाँ पे उन सारी एंट्रीज के पहले प्रॉफिट थे 2 लाख। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, तो पार्टनर के ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है वो फर्म के लिए इनकम होता है। सो फर्म का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सैलरी ए की है 40,000 पर ईयर जो कि प्रॉफिट में से कट जाएगी, माइनस हो जाएंगी। एंड बी की सैलरी है 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ यानी कि ईयर का हो गया 36,000। तो दोनों का मिलाकर फर्म के प्रॉफिट में से कटेगा 76,000 जिसको हमें यहाँ से माइनस करना है। तो अब सिंपल है, हमारी अमाउंट आ गई 1,25,000 जो कि ए एंड बी दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ पे एमसीक्यू एग्जाम है इसीलिए हम रफली कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। सो सही ऑप्शन हमारा है बी 1,25,000। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा 248 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 8। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।